Well, in this video, we are going to discuss the dynamics of rotational motion around a fixed axis about a fixed axis पार्ट 2। इस पार्ट में हमें देखेंगे कि जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो रोटेशनल मोशन में हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी अभी हमने ये पढ़ा है कि जो वर्क डन जो है, वर्क डन इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। सो दिस इज जस्ट इक्वेशन नंबर 1। और इसमें जो पार्टिकल है वो इस तरीके से एक रोटेशनल मोशन करता है, राइट। सो ज़रा देखिए आप आगे। हम जानते हैं कि जो वर्क डन इज टू टाउ टाइम डी थीटा है। बाय डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1, बाय डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू टी हम यदि डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास आ जाएगा पावर, इट इज़ इक्वल टू this is dw upon dt, this under the constant torque and this is equal to d theta upon dt. This is equation number 2. So you know that this d theta upon dt is equivalent to omega, so I can write now the power is equal to tau omega. So this is another equation, this is equation number 2, right? So now this expression is the expression for instantaneous power. Now if we compare this expression with the power in case of rotational motion about a fixed axis with that of the power in case of linear motion, यदि हम power linear motion में कितनी होती है उसके साथ हम compare करें तो हम लिख सकते हैं यहाँ in case of linear motion, in case of linear motion आप जानते हैं कि जो पावर है ना, in case of linear motion the role of torque is played by force and role of angular velocity is played by linear velocity. So power is force into velocity. So this is another equation, it's equation number 3. पर यदि हम एक परफेक्टली रिजिड बॉडी की बात करें, देखिए हम एक डायग्राम बनाते हैं, ये हमारे पास रहा डायग्राम और ये कोई रिजिड बॉडी है। A rigid body is made up of large number of masses. It is a basically extended body as you have studied in the beginning of the chapter. This is made up of large number of particles. अब इसका definition कुछ इस तरीके का होता है कि यदि हम इसके ऊपर कोई एक external force लगाते हैं, if we will apply some external force on the rigid body, what will happen then? तो होने क्या वाला है, ऐसा होता है कि इसके बीच में कोई पेयर ऑफ पार्टिकल आप चूज़ कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आपने ये चूज़ कर लिया और ये चूज़ कर लिया, इन दो पेयर ऑफ पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है ये एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बावजूद भी चेंज नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना आप एक्स्ट्रा अप्लाइड फोर्स इसके ऊपर लगाते हो वो इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में तो काम आता है, पर इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में उसकी एनर्जी बिल्कुल भी डिसिपेट नहीं होती, ख़त्म नहीं होती। इसलिए हम ये कह सकते हैं, ये देखिए इन परफेक्टली रिजिड बॉडी, यदि एक परफेक्टली रिजिड बॉडी है देन देर इज़ नो इंटरनल मोशन, तो उसके अंदर के जो पार्टिकल हैं इतने टाइटली बाउंड हैं कि उनको एक्सटर्नल फोर्स का फ़र्क नहीं पड़ता। सो नो वर्क डन, सो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल टॉर्क is therefore not dissipated and goes on to increase only the kinetic energy of the body. अब जितनी तेजी से काइनेटिक एनर्जी बदलेगी उसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, d अपॉन डी टी ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो नाउ देखिए द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो किस रेट से काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी उसको हम ऐसे ले सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ डी अपॉन डी टी ऑफ, देखिए दिस इज 1/2, रोल ऑफ मास इज प्लेड बाय मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और रोल ऑफ वेलोसिटी इज प्लेड बाय एंगुलर वेलोसिटी। इसमें हम क्या करेंगे, 1/2 टाइम आई, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम बाहर निकाल लेंगे और हम लिखेंगे डी अपॉन डी टी ऑफ जस्ट ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया विल रिमेन फिक्स्ड, चेंज नहीं होगा, और इसका डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 2 ओमेगा एंड देन डी ओमेगा अपॉन डी टी, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा। वी नो दैट डी ओमेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू द एंगुलर एक्सेलरेशन। सो वी विल हैव नाउ डी अपॉन डी टी ऑफ 1/2
आई ओमेगा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं जी, इसको हम लिख सकते हैं आई ओमेगा अल्फा लिख सकते हैं। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। बट हमें इससे पहले एक डेरिवेशन किया था, उस डेरिवेशन में हमने किया था कि ये वाला पार्ट जो क्या है एनर्जी है और ये वाला पार्ट है टाइम। सो एनर्जी बाई टाइम क्या होगा, पावर हो जाएगा। सो पावर हमारे पास एक और तो आता है आई ओमेगा अल्फा and power is also equal to, earlier we have derived in equation number 2, या हम ऐसा लिखते हैं यहाँ from equation number 2 we know that power is equal to torque time omega। तो यहाँ ये साइड आपको बताती है this is I ओमेगा अल्फा। सो ओमेगा के साथ ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज टॉर्क इज इक्वल टू आई टाइम अल्फा, राइट। सो ये हम देखेंगे। वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि यहाँ लिखते हैं वी नो दैट लीनियर मोशन में क्या होता है, वी नो दैट इन ट्रांसलेशनल मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए। नाउ इन अ रोटेशनल मोशन, नाउ इन अ रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन में आप क्या देखेंगे, आप देख रहे हो कि टॉर्क इज इक्वल टू आई टाइम अल्फा। सो हियर द रोल ऑफ द फोर्स इन अ रोटेशनल मोशन इज प्लेड बाय टॉर्क, a role of mass is played by movement of inertia, and role of acceleration is played by the angular acceleration. So now here we have taken, in this expression we have taken movement of inertia fix। तो इसमें हम क्या करेंगे, हाउ वी हैव टेकन इट, ये मैटर ऑफ कंसिडरेशन है। इसमें हम ये देखेंगे कि जो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन विल रिमेन फिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्सिस ऑफ रोटेशन रहा, तो यहाँ से कोई एक पॉइंट पार्टिकल आप यहाँ चूज़ करते हो, तो ये एक रिजिड बॉडी है, तो इसका जो मास है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वी हैव चूजन on the position vector and the force in such a way, external force in such a way, so that the torque generated because of this rotation is along the axis of rotation. So both mass and the position vector will remain fixed. So we can say that movement of inertia will be constant in this expression. So this is all about this video. Thank you very much.